अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है साइफन एक्शन। साइफन एक्शन में क्या है कि आप देखेंगे कि जो एक फिगर बनाया है इसमें दो कंटेनर रखे गए हैं, एक ज़्यादा हाइट पर है, एक कम हाइट पर है, और दोनों को एक ट्यूब से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि इस ट्यूब में पूरा लिक्विड भरा हुआ हो, है ना, ट्यूब में पूरा लिक्विड भरा हुआ हो, तो आप देखेंगे कि इस ट्यूब के अंदर ही ये दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए इस कॉर्नर पर, एक है पॉइंट बी इस दूसरे वाले कॉर्नर पर। ठीक, अगर लिक्विड पूरा भरा हो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो इक्वल नहीं होगा जब ये लिक्विड पूरा भरा होगा ट्यूब में। तो जैसे हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, मान लेते हैं कि इधर लिक्विड का जो हाइट है, या यूँ कहें कि ट्यूब का जो लेंथ है इधर वो है h1, इसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस से h1 हाइट पर ये पॉइंट A है, और इधर जो लिक्विड भरा है इससे h2 हाइट पर ये पॉइंट B है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि h2 जो है वो h1 से बड़ा है। ठीक, तो दोनों ही कंटेनर में ये जो लिक्विड सरफेस है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो देखेंगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पॉइंट ए पर प्रेशर निकालना हो तो ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, तो इसमें से माइनस करेंगे रो जी h1, तो ये आएगा पॉइंट ए का प्रेशर। उसी तरह से अगर हमें पॉइंट बी पर प्रेशर निकालना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो राइट साइड में कंटेनर है वहाँ से शुरू करेंगे। तो राइट साइड में कंटेनर में जो लिक्विड का सरफेस है यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है हम माइनस करेंगे प्रेशर रो जी h2, है ना, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है। तो PATM में से कुछ माइनस करेंगे तब जाकर के पॉइंट B का प्रेशर आएगा, और माइनस करना पड़ेगा रो जी h2, क्योंकि इसके लिक्विड के सरफेस से और B के बीच का जो हाइट है वो है h2, तो यहाँ से आ जाएगा प्रेशर एट B। अब आप देख सकते हैं कि h2 बड़ा है h1 से, यानी ये बड़ा है इस h1 से, जबकि PATM दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ h2 बड़ा होगा तो PB छोटा हो जाएगा। सिंस h2 is greater than h1, that means PB is smaller than PA, है ना। h1 h2 इक्वल होते तो PA और PB इक्वल होते, लेकिन h1 h2 डिफरेंट है, इसलिए PA PB डिफरेंट है। ठीक, h2 बड़ा है तो ये गैप जो है ये कम हो जाएगा, यानी कि PB छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से PB छोटा हो गया PA से। तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। यहाँ का प्रेशर PA और यहाँ का प्रेशर PB, तो PA ग्रेटर देन PB आया है, इसलिए लिक्विड यहाँ पर फ्लो करेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर में से लिक्विड इस तरह की तरफ फ्लो करने लगेगा, है ना, और फ्लो करते हुए ये जो दूसरा वाला कंटेनर है B के साइड में, राइट साइड में, उस कंटेनर में लिक्विड जाने लगेगा, और ये कंटिन्यूअसली जाता रहेगा, है ना। ऐसा आपने केस देखा होगा जब किरोसिन ऑयल या पेट्रोल बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि एक कंटेनर में से किरोसिन ऑयल दूसरे में ट्रांसफ़र करना होता है, तो एक पतला सा पाइप डालते हैं और उस पाइप में मुंह से किरोसिन ऑयल पहले खींचते हैं, उसमें पाइप में किरोसिन ऑयल भरते हैं, फिर उसको नीचे वाले कंटेनर में डाल देते हैं, फिर किरोसिन ऑयल लगातार गिरता रहता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं साइफन एक्शन। जिस एक्शन के कारण से लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है उसको साइफन एक्शन कहा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो है लिक्विड इस लेफ्ट वाले कंटेनर में से
निकल करके राइट वाले कंटेनर में जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्री कंडीशन ये है कि पूरा ट्यूब में लिक्विड भरा होना चाहिए, और इसीलिए साइफन एक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले पाइप में लिक्विड भरना जरूरी होता है। इसीलिए दुकानदार लोग पाइप में मुंह से खींच करके किरोसिन ऑयल पहले भरते हैं। ठीक, तो ये जो एक्शन है कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइफन एक्शन। सो लिक्विड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर टू राइट container. This phenomena or activity is called siphon action. ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक पाइप दिखाया गया है जो कि 90 डिग्री से बेंड किया हुआ है। इस पाइप के अंदर लिक्विड v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है और v वेलोसिटी से ही बाहर निकल रहा है। ठीक, अब इस पाइप पर जो है हमें कुछ फोर्स लगा कर के इसको स्टेशनरी रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्स required to keep the pipe stationary when it is placed on smooth horizontal surface. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी इधर की तरफ जा रहा है तो एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर लिक्विड का डेंसिटी रो मान लिया जाए और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया जाए ए पाइप का, तो रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इतना थ्रस्ट फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी v से इंटर कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा रो ए इंटू वी स्क्वायर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इधर वो बिल्कुल बीच में आएगा, जो कि होना चाहिए √2 इंटू रो ए इंटू वी स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये लिक्विड के कारण से, लिक्विड जो मोशन में है उसके कारण से लग रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, और ये फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को जो कि थ्रस्ट फोर्स है उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, फिर पाइप स्टेशनरी रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द पाइप स्टेशनरी इज इक्वल टू √2 रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, है ना। इतना फोर्स की जरूरत होगी इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में देखेंगे कि एक टैंक दिया गया है। टैंक का जो टोटल हाइट है वो h है और उसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इस टैंक के बेस के पास एक होल है और इस होल से लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है टैंक का वो है ए, और होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत स्मॉल है। ठीक, हमें बताना है कि कितनी देर बाद ये टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। ये जो होल है इसका जो स्मॉलर एरिया है उसको मान लेते हैं कि ए है। ठीक, तो किसी इंस्टेंट पर लिक्विड जो है निकल रहा है तो हाइट जो है घट रहा होगा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर h हाइट बचा हुआ है।
ठीक है, शुरू में ध्यान रखेंगे, शुरू में कंप्लीटली भरा हुआ था, किसी इंस्टेंट पर ये h हाइट इसमें लिक्विड है। तो यहाँ से होल से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh बाई टोरेसेलिस थ्योरम। ठीक, अब देख सकते हैं कि इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम इंटरवल in which tank will evacuate, है ना, मतलब कि इसमें से सारा लिक्विड जो है और टैंक विल बी एम्प्टी। तो इसको हम लोग लिखेंगे टैंक विल बी एम्प्टी, इनिशियली कंप्लीटली भरा हुआ था। तो फ्लो रेट जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। मान लेते हैं कि ये किसी रेट dh/dt से नीचे जा रहा है, तो a इंटू dh/dt ये यहाँ का फ्लो रेट हो गया। dh/dt एक तरह से वेलोसिटी हो गया जिस रेट से लिक्विड सरफेस नीचे जा रहा होगा, इंटू एरिया कर दिया, ये फ्लो रेट हो गया वहाँ का। और यहाँ का फ्लो रेट आएगा a इंटू √2gh। यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना चाहिए इसलिए क्योंकि हाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो dh/dt निगेटिव में आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं dh/√h इज इक्वल टू a√2g बाई कैपिटल A इंटू dt। यहाँ एक माइनस साइन लगा सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेट किया जाए इस तरह से, है ना, तो जब टाइम 0 था तो हाइट था कैपिटल H, जब टाइम t हो गया तो इसको हमें करना है 0, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा -1/2। √h का मतलब h⁻⁻1/2। तो इसमें अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √h ऊपर जाएगा तो h⁻⁻1/2 dh हो जाएगा, h 0 माइनस √2g इंटू a बाई कैपिटल A, इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, h पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, लिमिट रखेंगे h से 0 और ये हो गया -√2g इंटू a बाई a इंटू t। ठीक, तो ये आएगा +1/2 यानी कि 2 और h पावर 1/2 ये हो जाएगा। इसमें लिमिट रखना पड़ेगा हमें इतना, √2g a रूट के बाहर है इंटू t। तो लिमिट रखने पर ये हो जाएगा 2 माइनस √h माइनस 2g स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू t। ठीक, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा कैपिटल A बाई स्मॉल a, है ना, इंटू √2 इंटू h डिवाइडेड बाई g। ठीक है, ये रूट जो है वो g के ऊपर भी रहेगा। तो इस तरह से टाइम इतना आ गया और ये पॉजिटिव में टाइम आया है, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक कंटेनर के अंदर दो तरह के लिक्विड भरे गए हैं। लोअर हाफ पोर्शन में 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है और अपर हाफ पोर्शन में रो डेंसिटी का लिक्विड है ना। इस कंटेनर का टोटल हाइट है h। तो जो दोनों लिक्विड हैं वो h/2 और h/2
ऊपर वाला H/2 में रो डेंसिटी का लिक्विड है और नीचे H/2 वाले में पार्ट में 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर के बेस के पास एक छोटा सा होल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस होल से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसमें 2 क्रॉस सेक्शन लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन हम लोग लेंगे यहाँ पर और दूसरा क्रॉस सेक्शन लेंगे इस होल के पास। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये होल जो है ये भी ओपन हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो अपर वाला जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर प्रेशर एनर्जी लिखेंगे PATM, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन बहुत ही बड़ा है ना। अच्छा, रेफरेंस लाइन हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे 2 रो G इंटू H/2 इनकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस रो G H/2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब आएंगे इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है और काइनेटिक एनर्जी हाफ, डेंसिटी लिक्विड का 2 रो है, हाफ रो भी स्क्वायर होता है तो डेंसिटी 2 रो लेंगे क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी डेंसिटी 2 रो होगी इंटू V²। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे कि PATM और PATM कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 3 रो G H/2 और उधर आएगा रो V², यानी जो वेलोसिटी आएगा वो होगा 3/2 GH का रूट, है ना। तो इतनी वेलोसिटी से यहाँ से लिक्विड और फिर से बाहर की तरफ जाएगा।